हिमालय की ऊंचाइयों में भारत देश के हिमाचल प्रदेश राज्य के पूर्वोत्तरी भाग में एक शीत मरुभूमि पर्वतीय घाटी है जिसे स्पीति घाटी के नाम से जाना जाता है। घाटी और आसपास का क्षेत्र भारत में सबसे कम आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। असीम और अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता के लिए विख्यात स्पीति घाटी कभी पश्चिमी तिब्बत के साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन लगभग 40 साल पहले जमीन में दफन एक राज ने पूरे स्पीति घाटी को दहला दिया और यहाँ की शांति और सुकून पर मानो ग्रहण लग गया। एक बार प्रकृति का कहर बरपा। सन 1975 के भूकंप ने इस इलाके में भारी तबाही मचा दी, लेकिन ये तबाही 500 साल से दफन एक रहस्य को सामने लाने का कारण बनी। भूकंप आने के बाद सेना के द्वारा मलबा हटाने का काम जोरों पर था। तभी खुदाई करते समय लोगों की नजरों ने ऐसा कुछ देखा कि उनकी चीखें निकल गई। खुदाई में जमीन से खून निकलने जैसी घटना घटी। जब और करीब जाकर देखा तो मिला एक इंसान का अवशेष। जी हाँ, एक रहस्यमयी ममी जो करीब 500 साल पुरानी थी। आखिर ये रहस्यमयी ममी किसकी थी, ये जानने के लिए हमें इतिहास की तरफ झांकना होगा। कहा जाता है कि ग्यू नाम का एक गांव जो साल में 6 से 8 महीने बर्फ से ढके रहने की वजह से दुनिया से कटा रहता है। कहते हैं कि ये ममी तिब्बत से ग्यू गांव में आकर तपस्या करने वाले एक बौद्ध भिक्षु लामा सांगला तेंजिंग की है। मान्यता है कि इन्होंने साधना में लीन होते हुए महज 45 साल की अवस्था में ही समाधि ले ली थी। जब इस ममी की जांच कराई गई तो इसकी उम्र 550 वर्ष से ज्यादा पाई गई, लेकिन ममी को सुरक्षित रखने के लिए जो एक खास किस्म का लेप मृत शरीर पर लगाया जाता है, इस ममी पर नहीं मिला। फिर इतने वर्षों से यह ममी कैसे सुरक्षित थी? हैरान करने वाले कई सवाल मन में उठ खड़े हुए। वहीं अगर स्थानीय लोगों की माने तो इस ममी के बाल और नाखून आज भी बढ़ते रहते हैं, इसलिए इनकी पूजा भी की जाती है। कहा जाता है कि सन 1974 में यहाँ आए एक भयंकर भूकंप में यह ममी जमीन में समा गई थी, लेकिन फिर 1995 में भूकंप के दौरान खुदाई के समय मलबा हटाते वक्त यह ममी दोबारा मिल गई। कहते हैं कि खुदाई के समय ममी के सिर पर कुदाल लगने से खून तक निकल आया था, जो डराने के साथ सबको हैरान करता है। ममी पर चोट के निशान को आज भी देखा जा सकता है। आपको बता दें कि पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ता विक्टर मैयर के अनुसार ग्यू में स्थापित ममी लगभग 550 साल पुरानी है। जब कई वर्षों पहले भारत और तिब्बत देश के मध्य बौद्ध भिक्षुओं का आना जाना लगा रहता था, उसी वक्त सांगला तेंजिंग पूजा करने की मुद्रा में बैठ गए। फिर वहां से वो कभी उठे नहीं। उसी समय इनके शरीर को एक स्तूप में संभाल कर रख लिया गया था। वहीं 2002 में अमेरिका और इंग्लैंड के वैज्ञानिकों ने शोध करके एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें तेंजिंग के मृत शरीर के जीवित होने के कई प्रमाण मिले। रिपोर्ट्स के अनुसार यह पहली ऐसी ममी है जिसमें किसी भी रसायन का प्रयोग नहीं मिलता है।
और सबसे हैरानी की बात है कि मम्मी के शरीर पर आज भी प्राकृतिक बाल और नाखून मौजूद हैं। यहाँ तक कि इसके दांत के जबड़े पूरी तरह से जीवित इंसान की तरह हैं। जब इसका एक्सरे किया गया तो मिला कि मम्मी के शरीर की हड्डियों के ज्वाइंट अच्छे से जुड़े हैं और शरीर में टिश्यू भी जिंदे हैं और चेहरे पे भवें और पलकें भी मौजूद हैं, जो ये साबित करती हैं कि दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है, जहाँ तक इंसानों का पहुँच पाना लगभग असंभव लगता है। दोस्तों, आप सभी से एक निवेदन है, इस चैनल पर ऐसे ही रहस्यमयी और रोचक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।